अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है ज़ैन परवेज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रीम की फ़र्स्ट पॉडकास्ट। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिन तारिक। इनिशियली प्लान ये था कि आसिन मुझे होस्ट करेंगे लेकिन आसिन को इंट्रोडक्शन देने में थोड़ी हेजिटेशन महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो बिल्कुल। मिस्टर होस्ट, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक ठाक। अच्छा सर, अब ये होस्ट की नशिस्त मेरे पास आ गई है। बस आपने ले लिए फ़ौरन मैंने से ले लिया, मतलब ठीक है फ़ौरन ले लिया। ओके, सही है। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है हाँ हाँ, कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, अच्छा डायरेक्ट सवाल अच्छा, कहाँ गुजरी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, सही सही और इन सारी चीज़ों ने आपको एज ए पर्सन किस तरह इन्फ्लुएंस किया और कैसे इम्पैक्ट किया? सही सही। सर बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, एक छोटा सा गांव है, सही है। तहसील खारियाँ में आ जाता है। सही सही। वहाँ से वहीं पे मैं पैदा हुआ। तकरीबन मैं 6 साल की एज थी मेरी जब मुझे लॉरेंस कॉलेज मरी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। सही है। 10 साल मैंने मरी में गुजारे लॉरेंस कॉलेज में। वहाँ से मैंने मैट्रिक की। ठीक हो मैट्रिक गया। के बाद मेरा इरादा था ए लेवल्स करने का, ठीक है। तो मैंने ए लेवल्स किया। उसके बाद माशाल्लाह। ए लेवल्स के बाद फिर मैंने कायद अज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पर मेरी आपसे मुलाकात भी हुई, आपसे बिल्कुल दोस्ती बिल्कुल। हुई। और इकोनॉमिक्स पढ़ी और HEC की एक उस टाइम पॉलिसी थी कि 2 साल बाद आपको 2 इयर्स की डिग्री मिल जाती है। बिल्कुल। तो 2 साल की डिग्री मैंने इकोनॉमिक्स में ली, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे फ़ील हुआ कि यार सवाल मेरे थोड़े ज़्यादा गहरे हैं। तो प्रोफेसर्स ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा कि भाई आप फ़िलासफ़ी में चले जाएं। तो आई वेंट फॉर फ़िलासफ़ी। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ से मैंने फ़िलासफ़ी में MA अपना कंप्लीट किया। सही है। और बस आज मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह। वैसे मुझे याद है कि हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात में ही हमने चेस का एक मुकाबला रखा था वही और हमारे सारी मुलाकातों में चेस जो एक वाहिद कॉमनैलिटी थी हमारी ऐसे ही। आपस में की ज़िंदगियों में भी, और मतलब काफ़ी एक मज़े का एक्सपीरियंस था बिल्कुल हाँ, अभी भी हम थोड़ी देर पहले एक गेम लगा के आए हैं जिसमें तो मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं हारा हूँ लेकिन अच्छा, आप तुम्हारी ज़िंदगी में मैं देखता हूँ जैन अच्छा कि काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी है, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हो, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को बारीकी से देखें, ठीक है, और क्रिटिकल एनालिसिस करें उन चीज़ों का। तुम्हें ज़िंदगी में किन किन लोगों ने किस किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है? वो ठीक कौन है। से, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो फिलोसफर्स भी हो सकते हैं, कोई बुक, कोई मूवी, ऐसे ही। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया? यार शुरू से ही, क्योंकि मैं बोर्डिंग में था और वहाँ पे मुझे कुछ टीचर्स ने बड़ा इंस्पायर किया। सही। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 6, हमारे एक उर्दू के टीचर होते थे, असगर चौधरी साहब। सही है। उनसे तो मैं बड़ा मुतासर हुआ। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे टीचर मिले कि जिनको सुनने का बड़ा दिल करता था, ठीक है। और वो बातें भी ऐसी करते थे। उसके बाद ज़िंदगी में देखा जाए, कुछ किताबें पढ़ी तो विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, सही है। मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसके अंदर बड़ा मतलब मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला कि यार कभी भी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब बड़ी यूथिया मुझे कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया एट अच्छा सम अच्छा, पॉइंट, सही है। जब मैं मैट्रिक में था। क्योंकि 10 साल मेरे गुजर चुके थे लॉरेंस कॉलेज में, और प्लान यही था कि भाई मैट्रिक करेगा बेटा, और उसके बाद FSC करेगा, और फिर मेडिकल करेगा। ठीक और है। आई थिंक द रीज़न वाई आई लेफ्ट लॉरेंस कॉलेज, वो इमरान खान ही था। अच्छा। कि यार वो बंदा कंटेनर्स पे चढ़ा हुआ था उस टाइम पे हाँ बिल्कुल, और मतलब हर बंदा इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब ऐसे मैं भी उसके धरनों में पहुंचा होता था, मतलब। बड़ी यंग सी एज थी, तो वो मैंने कहा यार काम तो ये है करने वाला कि मुल्क डूब रहा है और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, करप्शन हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो फाइनली समबडी इज़ हियर एंड हमें भी यही काम करना चाहिए, हमें भी अच्छा, अपने मुल्क को सुधारना चाहिए। उस वक्त समझ आती थी कि यार जुल्म क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह होता है? यार बिल्कुल आती थी, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में था मैं, और हमारा तो उधर कल्चर ये था कि सीनियरिटी सिस्टम होता था। बिल्कुल। सीनियर्स को आपने सर बोलना होता है। उसके बाद सीनियर्स के कपड़े भी इस्त्री करने होते सही है। हैं, बाल्टियाँ भर के सीनियर्स के गुसल खाने में भी रखनी पड़ती थी।
उसके बाद सीनियर को बोले कि जाओ मेरे लिए कैंटीन से कुछ ले आओ, वो भी लेके आना पड़ता था। एट सम पॉइंट हमें तो बता भी देना पड़ा, हमसे तो सीनियर्स कुछ ऐसे भी थे कि जो मिल के बता लेते थे कि अपने कैंटीन के बिल हम अपने जूनियर्स से बता लेके क्लियर करवाते थे। माय तो गॉड। ऑब्वियसली मुझे ऑपरेशन का अच्छा खासा पता था कि भाई ऑपरेशन क्या होता है। सही है, सही है, सही है। अब हम चलते हैं कि वो तुम्हारी लाइफ के क्या सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस थे, सही सही। जब वो क्या मेजर डिसीजंस थे जिन्होंने तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर दिया। जैसे कि मतलब अभी तुमने मेंशन किया है कि यार इकोनॉमिक्स से तुमने शिफ्ट मारा फिलॉसफी पे, Yeah. तो क्या उस वक्त सोच थी तुम्हारी, क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत मेजर डिसीजन है हाँ। और इसके लिए बड़ी हिम्मत हाँ, रिक्वायर्ड है, yeah. तो वो क्या तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चल रही थी उस वक्त? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये वाला सवाल है जो फिलॉसफी में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया। सही है। सिर्फ मेरे से नहीं बल्कि हर फिलॉसफी के स्टूडेंट से ये सवाल बार बार, पहले एक सेमेस्टर तो इस सवाल की ऐसी तैयारी हो जाती है कि हर टीचर आके 3 दफ़ा ये सवाल करता है कि वाई फिलॉसफी, वाई यू चोज फिलॉसफी। और मेरा तो मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के आया था, 4 साल की डिग्री थी, 2 साल की मैंने लेके फिलॉसफी में आ गया। तो मेरे से तो स्पेशल टीचर्स आ कहते थे हाँ तुम बताओ। तो सर ढेरों जवाब दिए, लेकिन एक जवाब जिसके ऊपर मैं एंड पे आके मैंने कहा यार ये वाला बड़ा फिट है, वो बेसिकली फ़िलासफ़ी है स्पिनोज़ा की। सही है। एक फ़िलासफ़र है, वो कहता है कि यार अ मैन डिसाइड्स फर्स्ट एंड रीजंस लेटर। ठीक हो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा फिट जवाब मुझे मिल गया कि यार मैंने डिसाइड पहले किया और अब मैं जो भी करूँगा मैं रीज़न करूँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए हज़ारों रीजंस कर चुका हूँ। डिसीजन मैंने ले लिया था, आई थिंक शायद इम्पल्सिव भी था, लेकिन रैशनल उसके बिहाइंड यही था, वन दैट आई वाज इनटू टीचिंग। सही है। मैं अगर अपने आप को कोई नौकरी करते हुए देखता था, ठीक है। तो वो एक टीचिंग ही थी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता था कि यार मैं कोई और नौकरी करूँगा। और जब टीचिंग के अंदर बात आती थी तो आई वॉज़ वेरी क्रिटिकल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, कि एक करिकुलम है वो अपडेट नहीं हो रहा और एक टीचर है वो बाउंड है इसी करिकुलम को पढ़ाने के लिए, कुछ काफ़ी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो मैंने इकोनॉमिक्स में जब मैं था तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर ही एक बस फोल्डर बनाया जिसके ऊपर मैंने लिखा व्हाट इफ़ आई वर अ टीचर। सही है। और विद टाइम जब मैं बोर हो रहा था तो वो मैं खोलता था और मैं लिखना शुरू हो जाता था। सर विद टाइम मैंने अपना पूरा करिकुलम डिज़ाइन कर लिया था। सही है कि बताया भी था मुझे। या फर्स्ट वीक में मैं कौन सा लेसन दूंगा, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में। अच्छा, जब मैंने बिल्कुल ज़ीरो से अपने जहन के मुताबिक सिलेबस डिज़ाइन किया था, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता था। रेलेवेंस, उसके बाद अंदर क्रिएटिविटी जो थी स्टूडेंट्स की, उसको मैं लेके आता था कि इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को मतलब हाइपोथेटिकल जो मेरा एक वो सीन था उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि यार आप लोग खुद आज बताएं कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी टॉट। सही है। तो इस तरह का मेरा एक वो पूरा मैंने फोल्डर डिज़ाइन किया। और ये बड़ी मज़े की बात की है कि मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो नॉलेज का व्यू पॉइंट है वो बड़ा फिक्स्ड है। Yeah. कि अगर नॉलेज जो है वो एक टीचर है वो नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक ट्रांसमिशन मोड ऑफ टीचिंग है ये बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब जिस बारे में तुम बात कर रहे हो वो ये कि एक क्लासरूम में इतने माइंड्स बैठे हुए हैं, जमा हैं, ठीक है, वो नॉलेज को खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो मतलब बड़ा एक मज़े का पॉइंट जो है ये तुमने इस दरमियान में मुझे वो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, वो बड़ा मतलब उस चीज़ को जा रहा है कि यार एक क्रिटिकल माइंडसेट और एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, तो वो बच्चों की पार्टिसिपेशन के बगैर वो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। तो सर उस टाइम पे मैंने फिर कोविड आ गया बीच में, और कोविड में सारे घर बैठे हुए थे और देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट था कि यार मैं साइकोलॉजी पढ़ा लूँगा, लेकिन जब मैं फ़िलासफ़ी के बारे में सोचता था ना, मैं कहता था यार इसके अंदर तो अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आई विल हैव ऑप्शंस ना। बिल्कुल, मतलब मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब वो उस टाइम भी एक आइडियलिस्टिक किस्म की थिंकिंग थी। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को जाके देखो, दे ऑल्सो हैव टू फॉलो अ करिकुलम। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक एक फिलोसोफर जो होता है वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इज़ एंटाइटल्ड बेसिकली। तो वो चीज़ बड़ी फैसिनेट की। मैंने कहा यार वैसे भी जब मैं बोर्डिंग में था यार, काफ़ी मेरे दोस्त थे
वो मजाक मजाक में कह देते थे कि यार तू फिलोसोफर है, तो मैंने कहा वाई नॉट मेक इट ऑफिशियल, तो जाके फिर डिग्री ले ली फिलोसफी में। सर मैं जब इकोनॉमिक्स की डिग्री में आपसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई हाँ तो तब आप इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे आपके अंदर वो फिलोसफर नज़र आता था, और ये बात मैंने भी आपको कही हुई है। तो मतलब वो बात बिल्कुल दुरुस्त है सर कि ये टीचर्स ने बात की, बहुत सारे दोस्तों ने बात की कि यार मतलब आपकी थिंकिंग बड़ी डीप है, और मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं। और इस वजह से मैं मतलब और भी एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अक्सर आपसे थोड़ा सा वो भी होते हैं कि यार मतलब फिलॉसफी की बातें हो रही हैं यार, मतलब ज़रा थोड़ा चिल करें, एंजॉय करें, ज़रा रिलैक्स हों, लेकिन ये सीरियस डिस्कशंस ना हो। बिल्कुल मतलब आपके साथ आपकी डिस्कशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, बड़ा पेशेंट होना पड़ता है कभी कभार, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंस मेरे अंदर है माशाल्लाह। जिस वजह से मैं आपके साथ हूँ, माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन ये एक बात है कि मतलब जो सीरियस मौजूआत पर बात करना या उसको अंडरस्टैंड करना, ये हमारे माशरे में बहुत कम हो रहा है। ऐसे ही है। एंड यू वर वन ऑफ द पर्सन जो सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात कर रहा है, ठीक है, छोटी छोटी बारीक चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। तो मतलब ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एज अ नेशन प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह आपने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हुई हैं, आइडियोलॉजीज़ सर और इतना ये कुछ वो, नहीं पढ़ा हुआ मैंने। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो वो कौन से सर्टन बिलीव्स हैं, वो कौन से सर्टन माइंडसेट्स हैं, या वो कौन सी फ़िलासफ़ीज़ हैं दैट यू होल्ड वेरी डियर टू योरसेल्फ, जो आपको बहुत दिल से करीब हैं, या जो आपको लगता है कि यार ये एक सही रास्ता है या एक ये सही तरफ लेके जा रहे हैं? एट दिस पॉइंट आई वुडंट चूज अ सिंगल फिलोसफी। मतलब जब मैं फिलोसफी ऑफिस मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा था, एकेडेमिया में नहीं गया था फिलोसफी, तो फिलोसफी की जो कंसेप्शन थी बड़ी डिफरेंट थी। और जब मैं पढ़ने गया हूँ तो पता लगा कि यार इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। सही है। और वो हर ब्रांच इन इट सेल्फ इज़ अ डिफरेंट फील्ड। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर इफ़ आई हैव टू मेक अ चॉइस, तो सबसे पहले तो मैं ब्रांचेस चूज़ करूँगा। ठीक है कि यार व्हाट ब्रांच इज़ माय फेवरेट ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो उसके अंदर मैं जो सबसे पहले आऊँगा एपिस्टेमोलॉजी पे। ठीक हो गया। एपिस्टेमोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। कि इंसान अपना नॉलेज कैसे क्रिएट करता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द नॉलेज, बिल्कुल। और व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉलेजेबल स्टेटमेंट। कौन सी चीज़ें हैं वो नॉनसेंस हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली नॉलेजेबल स्टेटमेंट्स हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी की बड़ी डेप्थ है। तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ वन थिंग सही है। जो मैंने कहा कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड अबाउट। सही है। और अगर मुझे उसी तरीके से फिर अगर रेटिंग करनी पड़े तो सेकंड पे मैं ले जाऊँगा मेटाफिज़िक्स। हालांकि मेटाफिज़िक्स इज़ वेरी डिफरेंट इन अ लॉट ऑफ वेज, इट इज़ सिमिलर बट अ लॉट ऑफ वेज इट्स डिफरेंट। सही। मेटाफिज़िक्स इज़ एवरीथिंग बियॉन्ड फिज़िक्स, बियॉन्ड फिज़िकल। उसके अंदर आप फेट के बारे में बात कर रहे हैं, तकदीर क्या है, फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, इवन गॉड इन हेवन, all those concepts they fall under the ambit of metaphysics. बेहतरीन। तो उसके अंदर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, और yeah, these are the two branches that I was ठीक हो गया। very interested in. और मैं मतलब कुछ माइंडसेट्स के बारे में अगर बात करना चाहूँ, तो क्या माइंडसेट्स हैं जिससे आप ऑपरेट कर रहे होती हैं अपनी ज़िंदगी में? हाँ सर, वेल ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे तरीक़ों से परसीव किया जा सकता है. I think I have not been able to categorize the kind of mindset that I'm operating with at all times. और आई थिंक ये एक ongoing process होता है कि यार आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अपने आप को एनालाइज करते हो. अगर मैं जर्नलिंग करता हूँ, आई लाइक टू राइट, तो उससे पता लग जाता है कि यार पहले मैं कैसे सोचता था, कैसे अभी सोच रहा हूँ. और डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आपके माइंडसेट्स भी चेंज हो रहे होते हैं, और आपकी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं. तो मतलब जाहिर सी बात है वो आप एक माइंडसेट से ऑपरेट करना, या मतलब वो थोड़ा तो हाँ, अगर मुझे कोई एक जनरल, क्योंकि एक नॉलेज ही क्रिएट करना है ना मुझे, आपने जैसा सवाल पूछा इट वाज वेरी यूनिक क्वेश्चन. तो अगर मुझे कोई स्टेटमेंट देनी हो विच मे मेक सेंस टू यू, वो ये होगी कि यार
आई ऑपरेट विद द माइंडसेट के इंसान को कॉन्टीन्यूसली अपने बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए और कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शंस को रीडायरेक्ट करना चाहिए। बेसिकली मतलब ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बेहतरीन हो गया। क्योंकि अक्सर हम लोग अपना मतलब डायरेक्शन सेट करते हैं लेकिन दोबारा से वी आर बाउंड टू जिंदगी को जितना भी आप बैलेंस करेंगे उसके अंदर डिसबैलेंस आएगा। बिल्कुल ऐसे तो ये आई वुड से कि यार आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन माय लाइफ। बस बेहतरीन। दैट्स अ वेरी जनरल, इट मेक्स नो सेंस यार एवरीथिंग मेक्स सेंस। अगर मतलब आप आपको एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से देखें तो इट्स नॉट अ वेरी नॉलेजेबल स्टेटमेंट, लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बट स्टिल पता है क्या इस बात ही होती है कि हम अक्सर मतलब कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं और मतलब अपनी बात नहीं कहते। तो मतलब तुमने इस वक्त कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं की बट स्टिल मतलब तुमने जो बात करनी थी वो कर दिया। तो मतलब आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार हर बंदे की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, आपके भी हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है। मतलब वो भी था कि तुमने बताया था मैंने प्रेसिडेंट बनना है, मतलब है काफ़ी ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर सॉरी। प्रेसिडेंट कौन बनना? तो तुम्हारे इस वक्त Yeah, एट द एज ऑफ 25 I'm 25. क्या गोल्स हैं और वो गोल्स कैसे चेंज हुए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बंदा हूँ। सही है। मतलब मैं बहुत दूर का सोचता हूँ और आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल पिक्चर ना, माई ड्रीम्स। अगर मेरे ड्रीम कोई महल है ना तो उसमें मैं उस महल की एक ईंट हूँ। सही है। सही है। तो मेरा ड्रीम है कि क्योंकि यार सोशल चेंज आ रहा है, तो ये दुनिया चेंज होती जा रही है, वी इवॉल्विंग, और वो कहते हैं कि यार द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजिंग। और उस चेंज को अगर आप स्टेयर करते हो अपने मर्जी से, अपने रैशनल के मुताबिक किसी डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो इट मीन्स चेंज तो आ रहा था लेकिन आपने उसका फ्लो ठीक डायरेक्शन में कर दिया। बिल्कुल। तो मैं उसी दुनिया जो चेंज होती जा रही है उसके अंदर जो फ्लो की डायरेक्शन है ना, वो जो चेंज होगी उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। बेहतरीन। मैं चाहता हूँ कि यार इस दुनिया के अंदर ना एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का तालीम का निज़ाम हो जिसके अंदर एक चीज़ भी जो आपको सिखाई जा रही है वो इररेलेवेंट ना हो और वो नॉन सेंसिकल ना हो, और वो ऐसा इंगेजिंग आपका सिस्टम हो कि लोग बाकी काम करने की बजाय तालीम हासिल करने को प्रायोरिटी दें। मतलब बच्चे जैसे स्पोर्ट्स करते हैं, हम चेस खेल रहे थे, आई लाइक टू प्ले स्क्वॉश, फुटबॉल या क्रिकेट बच्चे खेलना चाहते हैं, वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं। सो वी मेक एजुकेशन समथिंग लाइक दैट। और जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स उस तरह अपने स्कूल्स की तरफ जा रहे होंगे जिस तरह वो प्लेइंग फील्ड की तरफ जाते हैं, सही है, जैसे छुट्टी होती है तो वो भागते हैं, बिल्कुल। जब वो उस तरह से जा रहे होंगे ना, दैट इज माई ड्रीम। सही है। और उसको अकम्प्लिश करने के लिए शायद तो 200 साल बाद अकम्प्लिश हो। उसके लिए अगर मैंने एक किताब भी लिख दी अपनी ज़िंदगी में तो आई थिंक मैंने कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर दिया इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से मतलब चेंज पहले ज़माने में बहुत देर से आता था, लेकिन अब जो हमारी इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो इतना ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आप ट्राई करें सर, इंशाल्लाह 10-15 साल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे लगता है क्योंकि मतलब मैं खुद सोचता था कि यार कैसे होता है कि यार बच्चों को स्कूल जाने का शौक हो। सही है, कि एज ए टीचर मैं जब खुद पढ़ा रहा होता हूँ अब, ठीक है, तो मुझे अक्सर बच्चे बताते हैं कि यार सर सैटरडे संडे को मज़ा नहीं आता। तो मतलब मुझे होता है कि यार हम सैटरडे संडे को फुल एंजॉय कर रहे होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमने उनको क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर वो क्लासरूम में ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ। तो हाँ यार, मतलब अगर आप एक तरीके से एफर्ट पुट कर रहे हो तो यार उसका नतीजा आपको बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सर इंशाल्लाह आप इसके ऊपर मेहनत करें और आप कर भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे सर, होपफुली। लेकिन ये है कि इंसान अगर अपना बेस्ट दे ना, और अगर आपने अपनी नेक नीयति से काम किया, बिल्कुल, तो एटलीस्ट यू कैन डाई विद सेटिस्फैक्शन कि यार आई डिड माई बेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं आंखों से ना भी देख सकूँ, मैं बस जाते जाते बस मुझे इत्मीनान हो कि यार वी डिड द बेस्ट, एंड होपफुली someday people will get to see what we visualize. बिल्कुल ऐसे ही।
तो ड्रीम और मज़े की बात ये कि फॉर एग्जांपल मैंने कराची से लाहौर जाना है, ठीक है, और मैं अपना सफ़र स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरी दरमियान में डेथ हो जाती है, तो मेरा वो सफ़र जो है वो नामुकम्मल है। लेकिन जिस दौड़ में आप लगे हुए हैं सर, जहाँ पर आपकी मौत होगी ना, वही आपकी मंजिल होगी, ठीक है। तो मतलब ये इसके ऊपर सोचना कि यार मेरा मतलब वो गोल अचीव करना है या वो करना है, बस काम करना है, ठीक है, वो अब अल्लाह ताला के हाथ में है कि यार वो काम कैसे होगा अचीव या कब होगा। तो सर आई वो थिंक जब सेकेंडरी आपकी चीज़ें हैं। मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं ना, तो कहते हैं कि यार योर जर्नी बिकम्स योर डेस्टिनेशन। तो असल फिर मज़ा बिल्कुल ना, बिल्कुल मंजिल वो सेट करो कि ऐसे ही है, मज़ा आपको जर्नी को एंजॉय जर्नी को करना है एंजॉय कि यार करने में दिस इज़ द मोमेंट। ऐसे ही है। यार ड्रीम्स के बारे में ना मेरे वो आप बात कर रहे थे तो मुझे ना एक बात याद आ रही थी। विल ड्यूरेंट की किताब थी फॉरेन लीव्स के अंदर, सही है। उसके अंदर उसने एग्जांपल दी कि 4000 साल पहले ना एक बंदा था, उसका नाम आई डोंट रिमेंबर, उसने पर बनाए अच्छा, और रख के सो गया कि सुबह मैं इसको ना ट्राई करूँगा। ठीक है। सुबह उसके बेटे ने देखा कि तो पर बने हुए हैं, उसने कहा ये तो अब्बा जान ने उड़ने के लिए बनाए हैं, तो मैं भी ट्राई मार आता हूँ। तो वो छत पे गया, पर पहने, छलांग लगाई, मर गया। सही है, मतलब हंसने की बात नहीं है, हंसने की लेकिन बात नहीं है, अच्छा, लेकिन वी कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ना, कहते हैं बेसिकली वो बात कर रहा था कि मैन हैड अ ड्रीम टू फ्लाई। उसी तरह कहता है कि फिर काफ़ी टाइम बाद, आज से कुछ 100 साल पहले, लियोनार्डो डा विंची की एक जर्नल के अंदर लिखा हुआ था, एक हेलीकॉप्टर का स्केच बना हुआ था, सही है, और नीचे लिखा हुआ था वी शैल हैव विंग्स। सही क्या है। बात है। वो कह रहा है कि वो उधर बंदा मर गया, लेकिन वो ड्रीम जिंदा रही, इट केप्ट ऑन कमिंग। ऊपर एक टाइम आया कि राइट ब्रदर्स ने हवा में 25 मीटर तक अपना जहाज उड़ा लिया। बिल्कुल, और अभी आप देखते हैं कि यार वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी हैव विंग्स। अगर आपने अमेरिका फ्लाई करना है तो यू कैन जस्ट बुक अ टिकट, मतलब वो विजा शीज़े को बिल्कुल, छोड़ हाँ। के कराची जाने की बात कर लेते हैं, यू कैन जस्ट गो गेट अ टिकट एंड गो टू कराची, उड़ के चले जाएंगे बिल्कुल आप। ऐसे ही है। तो ये ख्वाब था कि जो इंसान मरते गए और ख़त्म होते गए, लेकिन वो ख्वाब जिंदा ख्वाब है। जिंदा रहा। तो ख्वाब कितनी पावरफुल चीज़ है, Yeah. मतलब। अच्छा, आखिरी सवाल, अच्छा, मैं मतलब थोड़ा सा आई Yeah, जस्ट वांट टू sure, कीप इट please. शॉर्ट। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी क्या मोटिवेशन थी इस हाँ, पॉडकास्ट के हवाले से, ये जो सारा आपने इनिशिएटिव लिया है, सही Yeah. है, अपना इतने कीमती टाइम में से इतने मतलब टफ स्केड्यूल से आपने Yeah. अपना कीमती टाइम निकाला, इस Yeah. सारे सेटअप को दिया, पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या माइंडसेट था, क्या आप सोच रहे हैं इस पॉडकास्ट, इस प्लेटफॉर्म से क्या आप अचीव करने का सोच रहे हैं? Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग का शौक था और करिकुलम से बड़ा मसला था। बिल्कुल, सही है। तो अब मैं कहीं पढ़ाने चला जाता हूँ तो मुझे तो वही पढ़ाना पड़ेगा जो कि मुझे बताया जाएगा कि बिल्कुल। पढ़ा। एक तो चीज़ ये थी कि यार ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिधर आप लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकते हो, ऐसा ही है। उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू एनी पर्टिकुलर करिकुलम। एक फ्रीडम था। तो एक तो ये है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थिंक मेरा एक वो शौक पूरा हो जाएगा। एक तो पॉडकास्ट का हमने सेशन बिल्कुल। रखा हुआ है, उसके अलावा आई थिंक एक सोलो लेक्चर सीरीज टाइप का सही है। एक चीज़ स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। उसके अंदर तो वो चीज़ हो रही है। पॉडकास्ट के अंदर लर्निंग हो रही होगी, मतलब कल कोई गेस्ट आया, कल आप जब मेरे गेस्ट बनेंगे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँगा। सही है, इंशाल्लाह। तो मुझे ऐसी चीज़ें शायद सुनने को मिलें, सीखने को मिलें जो मुझे नहीं पता। और किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट बंदा है, उनको आप बिठा लें, उनसे आप सवाल करें, यू गेट टू लर्न अ लॉट। तो ये कमरा बेसिकली मेरी वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मैंने वो बड़े से छोटा करके इधर कैच कर लिया, जिसके अंदर काफ़ी फ्रीडम है बिल्कुल। और कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। और ये जो इस पॉडकास्ट का आपने नाम रखा है पाकिस्तानी ड्रीम, Yeah. इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे यार पाकिस्तानी ड्रीम इनिशियली तो हमें बस इतना पता था कि यार अमेरिकन ड्रीम एक होती है, सही है, और इट इज़ वन वे दैट अमेरिका यूनाइटेड इट्स पीपल, द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डाइवर्स किस्म की उनकी एथनिसिटीज़ हैं, ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं। तो वो सबको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया अमेरिकन ड्रीम का,
जिसके अंदर उन्होंने सर्टन वैल्यूज़ को तरजीह दी कि दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर, बिल्कुल लिबर्टी, जस्टिस एंड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, कि आप आओ इस कैपिटलाइज सिस्टम के अंदर और तो कमाओ, मेहनत करो और ऊपर जाओ. बिल्कुल. तो दैट्स द आइडियोलॉजी दैट ब्रॉट अमेरिका टुगेदर, अमेरिकन पीपल टुगेदर टू सम एक्सटेंट, राइट. हमारे इधर आई थिंक हम कहते तो हैं कि यार पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. बिल्कुल. लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड आवर रिलीजन. सही है. उसके बाद हम कहते हैं कि यार मुल्क हम बड़े गरीब हैं और ये वो, वी आर नॉट प्रोडक्टिव, हमारी कोई आउटपुट नहीं है. सही है. और बाकी आई थिंक हमारे अंदर वो, अब इस कायद अज़म यूनिवर्सिटी का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार एथनिक डिवीजन इज़ अ वेरी सीरियस मैटर. तो मकसद ये था कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं जिसके थ्रू एक तो हम रिलीजन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ऐसे लोग आएँ जो रिलीजन के बारे में बताएं, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ. बिल्कुल. उसके साथ साथ एजुकेशन, व्हाट इट मीन्स टू बी एजुकेटेड, इन सवालों के जवाब. उसके बाद ओवरऑल जो सॉलिडारिटी है, मतलब यूनिटी है कौम के अंदर, वो कैसे बेहतर की जा सकती है. तो आई थिंक अभी वी डोंट हैव आंसर्स, वी डोंट हैव अ डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तानी ड्रीम. लेकिन शायद जिस दिन हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का इरादा करेंगे, शायद 200 एपिसोड के बाद करें या फिर 100 के बाद, आई डोंट नो व्हेन. लेकिन होपफुली एट दैट पॉइंट वी विल हैव अ बेटर, मैं शायद पूरा लेक्चर दे पाऊँगा यार व्हाट इज़ पाकिस्तानी ड्रीम अबाउट. सो या माशाल्लाह, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज़ को पुट किया है. तो इसी पॉइंट के ऊपर मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ. और जिस तरह जैन ने ये बात की कि यार फ़िलहाल हमें पता नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रीम क्या है, लेकिन ये एक जर्नी है और उस जर्नी में आपने हमारे साथ रहना है और इंशाल्लाह आपको भी पता लग जाएगा आखिर में कि पाकिस्तानी ड्रीम क्या है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.